नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया राजस्थान अध्ययन की क्लासों की सीरीज़ में राजस्थान जीके के लिए कक्षा 7 की राजस्थान अध्ययन हम पढ़ रहे हैं। 3 अध्याय कंप्लीट हो गए। चौथा अध्याय हम शुरू करने वाले हैं। राजस्थान में कृषि विपणन। राजस्थान के अंदर कृषि विपणन का मतलब होता है किसान अपनी फसल को कहाँ बेचता है जहाँ से उसको उचित मूल्य मिल सके। ना तो एक किसान है जिसने अपने खेत पर मूंग की फसल की पैदा की है, यानी मूंग की फसल बोई है खेत में। पिछले वर्ष मूंग की कीमत बहुत अधिक थी, यानी मूंग के अच्छे भाव थे। अतः क्षेत्र के सभी किसानों ने मूंग की फसल बोई, क्योंकि अच्छी कीमत मिलती है तो सभी किसानों ने मूंग की फसल बोई। परिणाम यह हुआ कि अब मूंग की पैदावार अधिक होने से उसे बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्या होता है कि जिस फसल का उत्पादन ज़्यादा हो जाता है उसकी कीमत कम हो जाती है, तो अधिक पैदावार हो गई जिसकी वजह से अब उसे बेचने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि कम कीमत पे भी हर कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। क्योंकि पिछले साल इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस बार कीमत कम मिल रही है। स्थानीय स्तर पर उस फसल को बेचने के काफ़ी प्रयास किए गए। स्थानीय मतलब गाँव में ही। यदि कोई फसल खरीदने को तैयार भी होता तो दाम बहुत कम देना चाहता है, यानी मूंग की फसल को खरीदने के लिए तैयार हो जाते तो वो व्यापारी दाम बहुत कम देते थे। इससे नाथू काफ़ी परेशान है। यानी पिछले साल मूंग के अंदर बहुत अधिक उत्पादन हुआ और कीमत भी अच्छी मिली, लेकिन इस बार काफ़ी कम दाम मिल रहे हैं, तो नाथू क्या है, परेशान है। इस समस्या का नाथू जैसे कई किसान सामना करते हैं। फसल की अच्छी पैदावार होने पर उन्हें अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता, यानी उत्पादन तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उनको अपनी उपज का उचित दाम नहीं मिल पाता। इस पैदावार बहुत अच्छी होती है लेकिन किसान को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता। इसके लिए सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था की गई। अब कृषि उपज मंडियों में क्या होता है, बात करते हैं हम राजस्थान में कृषि उपज मंडी की। राजस्थान में कृषि उपज मंडी की बात करते हैं। कृषि उपज मंडी एक बाजार है जहाँ कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है, किंतु यह सामान्य बाजारों से अलग है। तो ध्यान रखें, आपकी कृषि उपज मंडी जो होती है सामान्य बाजार से अलग होती है। यह बाजार न केवल कृषि जिनसों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। तो खरीदने बेचने के अलावा भी ये ग्रामीण कल्याण में मदद करता है। इन बाजारों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। इन कृषि मंडी के माध्यम से किसानों को उनको उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है सरकार के द्वारा। ये बाजार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, यानी इनमें निश्चित नियम होते हैं और इसलिए इन्हें विनियमित बाजार भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि विनियमित बाजार किनको कहा जाता है। विनियमित बाजार कृषि उपज मंडी को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें आप, विनियमित बाजार भी कहा जाता है। इन बाजारों का विनियमन कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है। ध्यान रखें आपके विनियमित बाजार जो होता है उनके ऊपर जो नियंत्रण होता है विनियमन कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा नियंत्रित किया जाता है इनको। हमारे राज्य में इस प्रकार के सभी मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई। तो ध्यान रखें आपके राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई, 1974 में। तो ध्यान रखें आपके राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई। किसके लिए, मंडियों की सुविधा देने के लिए, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए। ये बाजार बिचौलिए से किसानों का बचाव कर उचित मूल्य पर उनकी उपज को बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। यानी मंडी में किसान बिचौलिए क्या होते हैं, बाजार के अंदर ऐसे व्यापारी होते हैं जो कम कीमत पे किसानों से उनके फसल खरीद लेते हैं, लेकिन जो उचित मूल्य पर कौन खरीदता है, मंडी के माध्यम से किसान की फसल को खरीदा जाता है, उचित मूल्य भी प्रदान किया जाता है। किसान इन बाजारों में अपनी फसल ले जाते हैं जिसको बोली लगाई जाती है, जो उचित दाम पे देता है उसको किसान अपनी फसल बेच देता है। इसके पश्चात ही सही दामों पर किसान उसे बेच पाते हैं। बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाजार भाव की जानकारी देने के लिए उपज के मूल्य लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। यानी स्पीकर, यानी मंडी के अंदर पूरी मंडी में जितने भी किसान हैं उन सबको सुनाई दे, इस प्रकार से लाउड स्पीकर से प्रसारित किया जाता है ताकि किसान सही मूल्य पर सौदा कर सके। यानी उचित मूल्य जो व्यापारी किसान को देता है मंडी के माध्यम से उनको वो अपनी फसल बेच सके। अब तो सरकार ने कई मंडियों को ऑनलाइन कर दिया है जिससे उपज के मूल्य कभी भी पता किए जा सकते हैं। यानी मंडियों के अंदर आप किसी भी फसल के भाव ऑनलाइन देख सकते हो और अपनी फसल मंडी में ले जाके बेच सकते हो। तो ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवा दी है। किसानों की सहायता के लिए मंडी में आड़ती भी होते हैं। कुछ आड़ती जिन्हें कच्चे आड़ती भी कहा जाता है, किसानों की उपज को मंडी में बनी अपनी दुकानों पर बेचते हैं और अपनी आड़त या कमीशन काटकर किसान को उसकी उपज के मूल्य का भुगतान कर देते हैं। आड़ती यानी जो अपना कमीशन काटकर किसान को उचित मूल्य दे देते हैं। कुछ पक्के आड़ती भी होते हैं जो इन कच्चे आड़तियों से थोक व्यापारियों या मिल वालों के लिए उपज का क्रय करते हैं। मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क तथा मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क भी वसूल किया जाता है। यह शुल्क इन मंडियों की आय होती है जिसका प्रयोग इनमें किसानों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु किया जाता है। तो बहुत सारों को लाइसेंस दिया जाता है मंडी के अंदर वस्तुएं खरीदने के लिए, यानी फसल खरीदने के लिए।
ये देखिए आप मंडी का चित्र दे रखा है। मंडी के अंदर विभिन्न किसान खड़े हैं अपनी फसलों के साथ, और यहाँ पे मंडी के अंदर जो फसलें बेची हुई है, जैसे गेहूं का चित्र दे रखा है आपको, तो ये बोरिया भरी हुई है और बोरिया यहाँ पे ट्रैक्टर में लाद कर ये फैक्ट्रियों तक पहुँचाई जाती है। राज्य में नियमन के लिए कृषि जिन्सों, जिन्सों यानी अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज आदि को अधिसूचित किया जाता है। राज्य की जोधपुर मंडी जीरे तथा कोटा की रामगंज मंडी धनिया तथा मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये इंपॉर्टेंट लगा ले आप कि राज्य की जोधपुर मंडी जीरे के लिए और कोटा की रामगंज मंडी धनिया और मेथी के लिए प्रसिद्ध है। राज्य की जोधपुर मंडी जीरे के लिए प्रसिद्ध है। ये आपके 3rd ग्रेड के अंदर पूछा गया है 2023 के अंदर, लेवल 2 के अंदर। तो इस प्रश्न को ध्यान रखिए आप। तो राज्य की जोधपुर मंडी जीरे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और कोटा की रामगंज मंडी धनिया के लिए और मेथी के लिए। तो धनिया और मेथी के लिए कहाँ की? कोटा की रामगंज मंडी। इसको भी आप नोट कर ले, विश्व प्रसिद्ध है, इम्पोर्टेंट लगा ले। कृषि मंडी में किसान को क्रेता खरीदार नहीं मिलते हैं तो किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यानी बहुत सी बार क्या होता है, किसान अपनी फसल लेके जाता है लेकिन उचित मूल्य पर कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होता, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे में सीधे सरकार द्वारा उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान से खरीद लिया जाता है। यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी जैसे 2500 गेहूं के भाव है तो 2500 से कम में बिल्कुल सरकार नहीं खरीदेगी, उससे अधिक ही पैसा किसान को मिलेगा, तो उसको कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP। तो इस प्रकार सरकार द्वारा किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिलवाने का प्रयास किया जाता है। किसके द्वारा? न्यूनतम समर्थन मूल्य के द्वारा। कृषि विपणन, कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियाँ या सेवाएं आती है जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है, जैसे परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग आदि। कृषि उपज मंडी किसानों की कृषि उपज के भंडारण तथा विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासी समिति है, जो बिचौलियों के शोषण से किसान को बचाते हुए तोल और मोल दोनों का किसान हित में ख्याल रखती है। यानी किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य देने का काम कौन करती है? कृषि उपज मंडी। अब बात करते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जैसा कि आपने जाना, सरकार नियमित कृषि बाजारों के माध्यम से उत्पादकों अर्थात किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है, किंतु सरकार का एक उद्देश्य यह भी होता है कि आम उपभोक्ता तक ये उपज अन्य खाद्य वस्तुएं सही दामों पर पहुँचे। यानी किसान से सरकार खरीदती है और दोबारा सरकार साधारण व्यक्ति तक खाद्य वस्तु के रूप में इनको पहुँचाती है। तो इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की है। इसमें किसानों से सरकार द्वारा खरीदी कुछ उपज, विशेषकर अनाज को उचित मूल्य की दुकानों या राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब उपभोक्ता तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। उचित मूल्य की दुकान या राशन की दुकान के माध्यम से गरीब उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज, उचित मूल्य की दुकान या राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब उपभोक्ता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है अनाज को। इससे खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की पूर्ति में सहायता प्राप्त होती है। यह कार्य खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा किया जाता है। कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS यह वह तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करती है। यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब परिवारों को 2 रुपये kg क्या मिलता है? चावल, गेहूँ आदि अनाज मिलता है। उचित मूल्य की दुकान सरकारी दुकान जो चावल, मिट्टी के तेल, गेहूँ आदि जैसी आवश्यक वस्तु को नियंत्रित या उचित कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध कराती है। ये देखिए आप, ये उचित मूल्य की दुकान का चित्र दे रखा है जिसके अंदर ये आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करते हुए यहाँ पे पोज मशीन दे रखी है जिसके अंदर आधार कार्ड संख्या डालने पर, आधार वेरीफाई होने पर आपको अनाज दिया जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्न का आवंटन व वितरण, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण एवं निगरानी आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। ध्यान रखें आप, इन सारी जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूँ, चावल, चीनी एवं केरोसिन जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण मासिक आधार पर यानी हर महीने किया जाता है, मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक जिले में राज्य की उचित मूल्य की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल POS यानी POS मशीन का ध्यान रखें। इसके माध्यम से उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इससे न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS की सामग्री की कालाबाजी पर अंकुश लगा है बल्कि लक्षित लाभार्थियों तक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित हो सकी है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंदर पीओएस के माध्यम से यानी पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से अंगूठा लगने के बाद या आधार कार्ड वेरीफाई होने के बाद ही अनाज दिया जाता है। और पहले इसके अंदर काला बाजारी बहुत ज़्यादा होती थी, तो काला बाजारी पर लगाम लगी है किसके द्वारा? पीओएस मशीन के द्वारा एंड पॉइंट ऑफ सेल मशीन के द्वारा। इस अध्याय में आपने जाना कि हमारे राज्य में किसान कृषि उपज को मंडियों में बेचते हैं। सरकार किसान को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के पश्चात भी राज्य के निर्धन वर्गों तक खाद्यान्नों को सही कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहुंचाती है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसान एवं उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा की जाती है। यह आपका चौथा अध्याय समाप्त हो गया है। विपणन की बात करते वस्तु का क्रय विक्रय करना। क्रेता का मतलब होता है खरीदार, और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जिस पर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने हेतु सरकार तैयार रहती है। कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है तो किसानों की। कृषि उपज मंडी मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 1974 में स्थापना की गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा गरीब उपभोक्ताओं को खाद्य वस्तुएं सही दाम में मिलती है। यह हमने राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 का चौथा अध्याय कंप्लीट कर लिया। कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। रीट परीक्षा के लिए 1 से 2 प्रश्न रोजाना एक क्लास से बनते हैं, यानी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।